भारत आज ईरान को छोड़कर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि भारत को ईरान से तेल खरीदने में रूस के मुकाबले कम समय लगता है। जितनी दूरी भारत की ईरान से पड़ती है, लगभग उसकी 2 गुनी दूरी भारत की रूस से पड़ती है। यहाँ पर बात आती है कि भारत ईरान से तेल खरीदना इसलिए बंद करता है क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो अब अमेरिका ने तो रूस पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो क्या भारत रूस से भी तेल नहीं खरीदेगा? कि क्या भारत अपने को नुकसान पहुंचाकर रूस से तेल खरीद रहा है? To $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. और जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए इससे बड़ी दिक्कत वाली चीज हो भी नहीं सकती कि रूस, चीन और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज के टाइम पर भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% तक कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगवाता है। अमेरिका, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब जैसे 40 देश ऐसे हैं जिनसे भारत कच्चा तेल मंगवाता है। ये जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप आज कच्चे तेल के मुद्दे पर भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसके पीछे का असली खेल क्या है और क्या अमेरिका को अपनी बासात खतरे में नजर आ रही है, इस पूरे को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही भारत आज के टाइम पर ईरान से तेल लेना पूरी तरह बंद करके रूस पर क्यों निर्भर होता जा रहा है और किन देशों से कितना तेल मंगवाता है, किन देशों को बेचता है, इस पूरे को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सारी के सारी ऑनलाइन हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए भारत माता की जय बोलकर अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। आज के टाइम पर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। चीन और अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जो अपनी जरूरत का 85% तक कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। एक टाइम पर खाड़ी देश ही भारत के सबसे बड़े तेल आयातक देश हुआ करते थे, जो आज के टाइम पर आप देखते हो कि भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल मंगवा रहा है, वो उस टाइम पर 1% से भी कम था। इन खाड़ी देशों में सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, मलेशिया जैसे देश शामिल थे जो भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल देते थे। आज की स्थिति यह है कि भारत जितना भी तेल बाहर से मंगवाता है उसका लगभग 1/3 यानी कि 35% तेल रूस से मंगवाता है, जो एक समय पर 1% से भी कम था। और जिस ईरान से भारत एक बड़ी मात्रा में तेल मंगवाता था वो आज के टाइम पर बिल्कुल शून्य हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? भारत आज ईरान को छोड़कर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि भारत को ईरान से तेल खरीदने में रूस के मुकाबले कम समय लगता है। जितनी दूरी भारत की ईरान से पड़ती है, लगभग उसकी 2 गुनी दूरी भारत की रूस से पड़ती है। लेकिन फिर भी भारत को रूस से तेल मंगवाने में ज्यादा फायदा है। अमेरिका के द्वारा ईरान पर भारी मात्रा में प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि ईरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इन नियमों को सभी देशों को मानना अनिवार्य था, वरना उनके लिए दिक्कत हो जाती और कोई भी देश अपने को नुकसान पहुंचाकर आपसे तेल क्यों खरीदेगा। इसीलिए भारत ने भी 2019 के बाद से ईरान से तेल मंगवाना लगभग बंद कर दिया। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से नाटो देशों ने, अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जिससे रूस को तेल बेचने में दिक्कत आ गई। अब रूस को जरूरत थी इन देशों की जो उनका तेल खरीदे। अब यहाँ पर एंट्री होती है भारत और चाइना की। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि आज के टाइम पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और रूस और चाइना पक्के वाले दोस्त भी हैं। तो चाइना रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने लगता है। अब रूस ये चाहता था कि चाइना के बाद भारत भी उसका कच्चा तेल खरीदने लगे, जिससे उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उसका कोई खास असर उस पर ना पड़े। भारत को भी यहाँ पर रूस से अपनी दोस्ती को साबित करना था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार रूस भारत का साथ देता रहता है। यहाँ पर बात आती है कि भारत ईरान से तेल खरीदना इसलिए बंद करता है क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो अब अमेरिका ने तो रूस पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो क्या भारत रूस से भी तेल नहीं खरीदेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रूस है वो रूस ही है। चलिए एक टाइम पर मान लेते हैं कि भारत अमेरिका की बात मानकर रूस से अपने संबंध को खराब कर लेता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि चाइना और रूस तो अच्छे दोस्त हैं और चीन और पाकिस्तान में भी काफी अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि चीन, रूस और पाकिस्तान एक साथ आ जाएंगे और जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए इससे बड़ी दिक्कत वाली चीज हो भी नहीं सकती कि रूस, चीन और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं। जैसा कि हमने बताया था कि भारत आज के टाइम पर अपनी कुल जरूरत का 85% तक कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है और बाकी का 15% भारत के कुछ राज्यों में होता है, जिसमें प्रमुख रूप से असम, गुजरात और राजस्थान आते हैं। साथ ही भी कुछ टाइम पहले भी खबर आई थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेल के भंडारण मिलने की खबर मिली है। अभी कितना सही है कितना गलत है तो समय ही बताएगा। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत किन किन देशों से कितना मात्रा में तेल खरीदता है। आज के टाइम पर भारत रूस से प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगवाता है, यानी कि भारत जितना भी तेल बाहर से मंगवाता है उसका लगभग 1/3 यानी कि 35% तक रूस से मंगवाता है। और यही वाली चीज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को मिर्ची लगा रही है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या भारत अपने को नुकसान पहुंचाकर रूस से तेल खरीद रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात को बताया है
कि अगर आज के टाइम पर भारत रूस से कच्चा तेल नहीं मंगवाता है तो भारत को लगभग 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज के टाइम पर भारत का रूस से तेल खरीदना कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों सभी से अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत आज के टाइम पर अमेरिका से तेल नहीं खरीदता। अमेरिका खुद कच्चा तेल पहले तो आयात करता है, फिर उसको दूसरे देशों को बेचता है। भारत भी जितना कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है उसका लगभग 9% अमेरिका से खरीदता है। यानी कि भारत अपनी कुल जरूरत का 35% कच्चा तेल रूस से, 9% अमेरिका से, तो बाकी का 56% कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर एंट्री होती है खाड़ी देशों की। इसमें आज के टाइम पर सबसे पहले एंट्री होती है इराक की, जो भारत को आज के टाइम पर 20 से 23% तक कच्चा तेल बेचता है। लगभग 8 से 10% तक कच्चा तेल भारत यूएई से खरीदता है। नाइजीरिया से भी 5 से 8% तक कच्चा तेल भारत खरीदता है। इसके अलावा कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, कनाडा, ब्राजील जैसे कई ऐसे देश हैं जिनसे भारत कच्चा तेल मंगवाता है। अब बात आती है कि भारत किन देशों को कच्चा तेल बेचता है। इसका जवाब है एक भी देश को नहीं। भारत किसी भी देश को डायरेक्ट कच्चा तेल नहीं बेचता है। भारत पहले तो कच्चा तेल बाहर से आयात करता है, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम के उत्पाद बनाता है, फिर इसको सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को बेचता है। तो आज जब चारों तरफ अमेरिका के टैरिफ की, रूस से तेल खरीदने की चर्चाएं हो रही थी, तो हमने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाई जाए, जिसमें हमने A to Z सब कुछ कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमने आज की स्थिति, कहां से कितना तेल आ रहा है, क्या बनाकर बाहर जा रहा है, ये सारा को डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ छूट भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहां फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। साथ ही आप एक काम और कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम लगातार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात शेयर करके पहुंचा देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बाकी अच्छे वीडियो हमने बना के रखी है, वहां पर आप देख सकते हो। साथ ही वहीं पर हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक होगा, वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। अगर आप वहां पर हमको फॉलो करते हो तो टाइम टू टाइम हमको सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो अब मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।